जो भी फैसला हुआ वो तो डिस्कशन हमने कर ली, लेकिन आप ये देखिए कि अभी मेरे साथ चूँकि प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब इख्तियार वली साहब और फैसल फरीद चौई साहब, तो उनकी मौजूदा फ़ायदा उठाते हैं और आपको भी और उन्हें सुनाते हैं कि मेरे ही शो में जब हमने इस मौजू पर गुफ्तगू की साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद से, तो उनका मौक़िफ़ क्या था, ज़रा वो भी देखिए। इंडिया से आपको क्या खेलने की जरूरत है? वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आपसे आपके घर आना नहीं चाहते, वो आपसे नफरत करते हैं, आपको वो अखंड भारत का हिस्सा समझते हैं, आपके वजूद को, आपका वजूद उनको खटकता है। हमें तकलीफ किस बात की है? और वैसे भी हमारी क्रिकेट इज अ टोटल मेस नाउ। बेइज्जती करा रहे हैं, मैचें हार रहे हैं हिंदुस्तान से और पेंटी भी खा रहे हैं, तो अब जूते खाने का क्या शौक है हमें? जस्ट वी शुड से गो टू हेल ऑन अ वन वे टिकट, वी डोंट वांट यू टू। क्रिकेट हमारी इज़ अ मैस नाउ, और क्या ज़रूरत है इस बेइज्जती की जो हम हार रहे हैं मैच? उन्हें कहना चाहिए गो टू द हेल। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की राय थी। और इस सिलसिले में हमारी जनाब राना सनाउल्लाह साहब से भी बात हुई और उनका मौक़िफ़ क्या था, ज़रा वो भी देखिए। बाइकआउट की हद तक जो जाने वाली बात है ना, उससे मैं मुतफिक नहीं हूँ। इंडिया का जो रवैया है वो बड़ा काबिल एतराज़ था। दुनिया भी उसे कंडेम कर रही है, हमें भी कंडेम करना चाहिए था। ये एशिया कप है, इसमें रहना चाहिए। और राना साहब की राय ये है कि रहना चाहिए, बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, इख्तियार वली साहब, मुशाहिद साहब कहते हैं कि इंडिया को कह देना चाहिए गो टू द हेल, हमने आपसे मैच नहीं खेलना। राना साहब कह रहे थे बाइकआउट नहीं करना चाहिए। आइंदा हमें एशिया कप में मैच भारत के साथ खेलना पड़ सकता है, क्या फैसला करना चाहिए, क्या राय है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जामी साहब। मैच तो हमें खेलना चाहिए। वो तो देखें, उनको तो हमने 10 मई को वो सबक सिखाया हुआ है कि वो कितने कुश्ते खाकर आते हैं आपकी क्रिकेट के मैच के लिए, कितनी ताकत की गोलियां खा के वो आते होंगे। तो देखना चाहिए ना, वो जिनको आपने हराया है फिजाओं में, जमीन पर, बॉर्डर पर, डिप्लोमेटिकली, तो उनको आना चाहिए। और क्रिकेट जो है उसको एज ए क्रिकेट लेना चाहिए। मेरे ख्याल में बायकॉट नहीं करना चाहिए। ठीक, क्रिकेट जो है इसको क्रिकेट ही रहने दें, सियासत जो है वो सियासत पे रहने दें और क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। जो हमारी अड़ोस पड़ोस की आपस की हमारे दीगर मामलात हैं, जंगी मामलात हैं, उसको फिर हम उस टेबल पर और उस महाजों पर देख लेंगे। लेकिन कोई महाज मेरे ख्याल में छोड़ना नहीं चाहिए। और महाज पे डटे रहना जो है मेरे ख्याल में इसी में कौम का वकार है और इसी में हमारी इज्जत है और हमारी टीम की भी, पाकिस्तान की भी। तो हमें खेल को खेल लेते हुए और खेल समझते हुए इसको ऐसे ही खेलना चाहिए। हाँ, ये है कि हमारी क्रिकेट की जो टीम है उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। बिकॉज हमेशा जब भी हमारा उनके साथ पेचा पड़ता है तो क्रिकेट ये खेल रहे होते हैं और इधर खून जो है तो हमारी खोल रहा होता है, ऐसा लग रहा होता तो है। ये इसीलिए तो मुशाहिद साहब कह रहे हैं ना कि हमने अपनी क्रिकेट को एक मैस बना दिया है, बड़ा गर्क कर दिया है। ये जो आपने बात की वो उसूलन तो ठीक बात की इख्तियार साहब आपने कि हमने फिजाओं में, जंग में तो अपनी बर्तरी दिखाई, उस पर पूरी कौम को फख्र है, तमाम सियासी जमातों को भी। लेकिन अगर आपने यानी लिटरल मीनिंग भी अगर ये कहा है ना कि कुश्ते खाते हैं और ताकत के गोलियां खाते हैं, तो अब जदीद दौर में स्पोर्ट्समैन ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता, जब भी डोप टेस्ट हो गया फड़ा जाएगा। बहरहाल फैसल फरीद चौई साहब, आपने सुना इख्तियार साहब का मौक़िफ़ भी और मैंने आपको राना सनाउल्लाह साहब और मुशाहिद साहब का मौक़िफ़ भी सुनाया है। मुशाहिद साहब कहते हैं कि हमें क्या देना चाहिए, गो टू दी हेल। और ये जो हमारी बड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट का, तो ये मैस है क्रिकेट का जो हमने पैदा कर दिया। और इख्तियार साहब खुद कह रहे हैं कि खून खोलता है हमारा। ये क्या कर दिया है क्रिकेट के साथ हमने, और क्या हमें इंडिया के साथ मैच खेलना चाहिए अब? जामी साहब, हमने क्रिकेट के साथ तो वही कुछ कर दिया ना जो हुकूमत ने मुल्क का हालात किए हुए, मैशत के हालात किए हुए, लॉ एंड ऑर्डर के किए हुए। यानी किसी एक शोबे में आप मुझे बताएं कि तरक्की हो रही हो, तनज़ली के अलावा कोई चीज हमें मिली है? यानी आप बताएं कि अदलिया का मामला ले लें, पार्लियामेंट का मामला ले लें, ना कोई इखलाकियात रह गई है, ना कोई असूल रह गया, ना कोई ज़ाब्ता रह गया। अब क्रिकेट का ये जो इशू है इसको कितना मिस हैंडल किया गया है। यानी आप ने आज सारा दिन ये तमाशा लगाया रखा कि जी ये बंदा हटेगा तो हम मैच खेलेंगे, अब उसी बंदे के नीचे आप रिपोर्ट जो मैच खेलें। यानी आप वो इंडिया जो है वो इंतहाई थर्ड क्लास लोग हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। जो हुकूमत वहां पे है उससे ज्यादा मुतासब
और गिरी हुई और नीच कोई हुकूमत ठीक बात। आई नहीं आज तक हिंदुस्तान में। ठीक बात है। लेकिन ये कहना कि जी हम अब अपनी परफॉर्मेंस भी तो देखें। आप मुझे ये बताएं कि आपने 2 सीजन्ड प्लेयर जो हमारे मोस्ट एक्सपीरियंस हाँ, वो बाहर निकाले हुए हैं। रिजवान और बाबर बाहर निकाल दोनों को बाहर बिठाया हुआ है। और आप इंडिया के खिलाफ इन लड़कों से बॉल मतलब आपके जो फुल टॉस पे जो है हमारा कप्तान आउट हो गया। ये कहाँ की क्रिकेट खेल रहे हैं? ये खेल के इनकी क्या परफॉर्मेंस है? जब तक आप टीम बैलेंस नहीं करेंगे, पसंद नापसंद की बुनियाद पे टीमें बनाएंगे तो परफॉर्मेंस कैसे रहेगी? कौन तो आप बाबर आजम या रिजवान के अलावा जो है आपके पास कौन सा टॉप क्लास जो है वो खिलाड़ी बैट्समैन है उनके कैलिबर का? मतलब एक आदमी आता है, वो अपनी बात करता है, सब कुछ ही इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। इस तरह से मैच्योर किस्म का रिस्पॉन्स नहीं रहा हमारा। बिल्कुल ये बात मैं इफ्तार साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए, खेलना चाहिए और हरा के उनको जवाब देना चाहिए खेल के मैदान में। बिल्कुल ठीक है कि हमने जंग भी लड़ी है, अब मैच हाँ, ये बनता असूल तो यही बनता है कि यूं होना चाहिए। इख्तियार वली साहब, फैसल साहब कह रहे हैं क्रिकेट का वही हाल है जो आपने बाकी शोबों का किया हुआ, पार्लिमान का, सियासत का, मईशत का, जुडिशरी का। क्या हाल सर आपने कर दिया इन शोबों का? मैं समझा फैसल फरीद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि क्रिकेट का वो हाल हो गया जो इमरान खान ने पाकिस्तान का कर दिया था, जो मोटरवेज का कर दिया था, जो IMF के पास गिरवी रखवा दिए थे सारे असासे इस मुल्क के, जो 50 लाख घर बनाने थे, शायद वो वाला हाल ये वो जिक्र करना चाह रहे हैं। हालांकि इनको करना नहीं चाहिए था। दिस इज नॉट पॉलिटिकल डिबेट, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स इसमें लेकर आते हैं तो मेरे ख्याल में हमें वो दिन भी याद है जब आपका कप्तान वजीर आजम था और उसके बाद जब वो कहता था कि मैं उनको टिप्स देने गया हूं और बुरी तरह पाकिस्तान की टीम जो थी वो हार के आ गई थी। तो ये बात छोड़े, क्रिकेट इज क्रिकेट और ये गेम जो है ये गेम ही है। क्रिकेट का खिलाड़ी जो होता है वो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है। वो वजीर आजम बन जाए तो फिर मुल्कों के वही हाल होते हैं जो फिर पाकिस्तान का हुआ। तो इन बातों को छोड़ दें। सेलिब्रिटीज आर सेलिब्रिटीज, प्लेयर्स आर प्लेयर्स, स्टार्स आर स्टार्स। ये तो नहीं, इख्तियार साहब तो कहते हैं कि नहीं, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, टीम की कारकर्दगी के ऊपर हम गौर करने पर तैयार हैं, ये तो फतह है पाकिस्तान की। आप मुसलसल कही जा रहे हैं कि जी टीम का बड़ा गर्क कर दिया है, वैसे जैसे बाकी निज़ाम ज़िंदगी बड़ा गर्क हुआ पड़ा है। आप भी तो थोड़ा सा सब्र का दामन हाथ में थामे ना, कुछ दाद तो दें कि बड़ा अच्छा फैसला हो गया। सर बात यह है कि अभी ब्रेक से पहले ये जो लड़का आउट हुआ है साइम अयूब, आपको पता है 6 मैचेस में 4 पे डक पे आउट हुआ है और ये स्पेशलिस्ट ओपनर है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।